आज हम बात करने वाले हैं कि सेलिब्रेट योर लाइफ को बुझा हुआ सा, बना हुआ सा, और कई बार हम ऐसा बना देते हैं कि हमें जीना भी भारी लगने लगता है। हमें लगने लगता है कि जीवन होने से अच्छा है कि ना हो। इसीलिए कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं, नशे करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन भारी लगने लगता है। अगर जीवन का टारगेट ये बना लिया जाए कि सेलिब्रेशन लाना है लाइफ पैसे कमाने से पहले, तो पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं हम इंजॉय करना सीख लें, उनको देखना शुरू कर लें। कई बार हम लाइफ में जो चीज़ें हैं ऑलरेडी, जो बहुत अच्छी हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी कंपैरिजन के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा बन जाना है तब खुशी मिलेगी। इसलिए हम अपने प्रेजेंट से दूर जाते रहते हैं। एक बार अगर हम ब्लेसिंग्स पे चले जाएं कि हमारी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, और सबकी लाइफ में होती हैं, कम से कम शरीर तो है ही। अगर शरीर से शुरुआत करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी के पास फैमिली है, किसी के पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर है, किसी के पास बहुत अच्छा शरीर है, किसी के पास बहुत अच्छी जॉब है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। उनमें से जो हमारी ज़िंदगी में है उनको देखना हर रोज़ की अगर प्रैक्टिस बना ली जाए तो हमारी आदत बनने लगती है कि हम सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। और होता क्या है कि जैसे ही आपने ब्लेसिंग्स को देखा कि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड ये मैसेज लेना शुरू कर देता है कि अरे ज़िंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और अच्छा होने पे ऐसा फील होता है। जैसे ही इस स्टेज में आपका माइंड पहुंचता है तो वैसा ही अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ बुरा सोचने वाले लोग होते हैं, उनके और पास वैसे ही लोग आपको दिखेंगे। वो इस वजह से नहीं दिखेंगे कि उसने दोस्ती कर ली है या उसने बुला लिया है, उसने उन लोगों को अट्रैक्ट किया है। ऐसे ही जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को देखने लगते हैं तो बहुत सारी और ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं, और सेलिब्रेशन आने लगता है हमारी ज़िंदगी। तो जब हर तरफ हमें ब्लेसिंग्स दिखेंगी, हर तरफ अच्छा होता हुआ दिखेगा ज़िंदगी में, तो लाइफ ऑटोमेटिकली सेलिब्रेशन लगने लगती है, खुशी लगने लगती है। तो ये पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि लाइफ इज सेलिब्रेशन। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जो हमारे अंदर फेथ है, गॉड को मानते हैं या हम किसी भी एक बाहरी पावर को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उस फेथ को हम एक सेलिब्रेशन की तरह देखने लगे। कैसे देखा जा सकता है? जैसे कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपको बड़ा शीतल कर रही है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है उस हवा को देख के। कहीं आपको ठंडा पानी पीने को मिल गया है, कहीं अच्छा खाना मिल गया है, कहीं कुछ ऐसे दोस्त मिल गए हैं, कहीं कोई जानवर है जिस पे आपको बहुत प्यार आ रहा है। ये कहीं ना कहीं क्रिएशन है, आप जिनको मानते हो गॉड या यूनिवर्स का। तो उसको अगर हम सेलिब्रेट करें कि कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रफुल्लित करती हैं, कहीं ना कहीं खुश करती हैं। जब इस तरीके का नज़रिया हम रखने लगते हैं तो हमें हर तरफ सेलिब्रेशन नज़र आता है, हर तरफ खुशी नज़र आती है। और जैसे ही आप अपने अराउंड खुशी देखने लगते हो, हर चीज़ में आप कुछ पॉजिटिव देखने लगते हो, आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव माहौल और बढ़ने लगता है। तो भगवान को अगर मानते हो तो भगवान का सेलिब्रेशन देखो, उसका क्रिएशन देखो, उसका फैला हुआ जो ये अस्तित्व है उसको देखो, और जो कुछ इसमें हो रहा है, अगर देखना चाहो तो शरीर में भी क्या क्या हो रहा है अंदर, उसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो अपने आप हो रहा है। हमारी कोई उस पर वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, लेकिन हो रहा है। खाना पच रहा है, सांस अपने आप चल रही है, कितना ब्यूटीफुली सब कुछ हो रहा है। सो व्हेन वी स्टार्ट सीइंग ऑल दिस, वी फील दैट लाइफ इज सेलिब्रेशन। तीसरा पॉइंट हो सकता है, जो सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं और हमें वो सक्सेस बहुत दूर दिखती है कि इसको कैसे पाना है, पा लेना है, तब खुश हो जाएंगे, तब लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा। अगर इसी वक्त जो हमारी सक्सेस है, सक्सेस हमारी बहुत सारी हो सकती है। हमारी सक्सेस ये भी हो सकती है कि हम सुबह टाइम पे उठ पाए, हम किसी व्यक्ति से मीटिंग कर पाए, हम टाइम पे आज खाना खा पाए, हम टाइम पे अपने काम कर पाए। कुछ भी सक्सेस हो सकती है दिन की, अगर हम डिसाइड करें। अगर हमें जॉब मिल गई है तो वो भी एक सक्सेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इसको भी नहीं पा पाए। तो
इस सक्सेस को अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर हमने जॉब पा ली है तो हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, अगर ये काम हम कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, अगर किसी व्यक्ति की हम हेल्प कर पा रहे हैं वर्ड्स के बेस पे या फिर पैसे के बेस पे किसी भी तरीके से, तो वो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर क्षमता है। और जब उस क्षमता को हम देखना शुरू कर देते हैं तो हम प्रोसेस में आ जाते हैं कि अभी भी तो ठीक ही हो रहा है ज़िंदगी में। और जैसे ही आपको लगता है कि अभी भी ठीक हो रहा है, अभी भी हम किसी स्थिति में हैं जहाँ पे हम दूसरों से बेहतर हैं, तो लाइफ बिकम सेलिब्रेशन, लाइफ में एक खुशी आने लगती है। तो अपने पोटेंशियल को देखें और पोटेंशियल पे ध्यान दें, उसको और बेहतर बनाएं। आपके पास सक्सेस तो आनी ही आनी है। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि परफेक्शन पे ध्यान दो, अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो कि सक्सेस आपके पीछे दौड़ी दौड़ी आए। तो पोटेंशियल पे जब ध्यान देंगे, उसको निखारेंगे हम, तो सक्सेस को तो आना ही आना है हमारे पास। एंड सक्सेस इज देयर एंड द प्रोसेस इज ब्यूटीफुल, योर लाइफ बिकम सेलिब्रेशन। चौथा पॉइंट हो सकता है फैमिली के बारे में। कई बार हमें लाइफ बोझिल इसलिए लगने लगती है, लाइफ भारी इसलिए लगने लगती है कि आप फैमिली में रह रहे हो, उसमें हर तरह के लोग हैं, कभी किसी की बात बुरी लग रही है, कभी किसी की बात बुरी लग रही है। लेकिन अगर उस इनपरफेक्शन को हम एक्सेप्ट कर लें, सेलिब्रेट कर लें, तो आपको लगेगा कि दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग अलग हैं, इनपरफेक्ट हैं, लेकिन फैमिली है, एक जगह रह पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कमाने वाले घर में हो, कोई आपका भाई हो सकता है, कोई आपका कजिन हो सकता है जो नहीं कमाता है, लेकिन इवनिंग में सब लोग बैठ के खाना एक साथ एक जैसा खा रहे हैं। ये फैमिली की खूबसूरती है। कोई एक बहुत टैलेंटेड है, कोई बहुत ताकतवर है, एक कमज़ोर है, लेकिन कभी कुछ होता है तो सारी फैमिली मिलके लड़ाई लड़ते हैं या खड़े होते हैं। ये फैमिली की खूबसूरती है। जब इनपरफेक्शन को हम अपने तरीके से देखने लगते हैं तो लाइफ एंड फैमिली हमें बहुत खूबसूरत लगने लगती है, सेलिब्रेशन लगने लगती है। तो इरिटेट ना हो, उसको एक खूबसूरती की तरह देखें इनपरफेक्शन को, एंड योर लाइफ एंड योर फैमिली विल बिकम celebration. So these are the few ideas जिसके बेस पे हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेशन बना सकते हैं। और ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हमें लगता है कि इसको कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। ये हमारी नीड है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। अगर वो खुशी से आप नहीं जी पा रहे हो तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को हमें देखना ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ कटती चली जाएगी और एक दिन सब कहानी खत्म हो जाएगी। अभी लाइफ को सेलिब्रेशन बनाना है तो इंट्रोड्यूस ऑल दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ एंड यू विल सी लाइफ इज ब्यूटीफुल।